Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. और सवाल जवाब शुरू करने से पहले मेरे सारे दर्शकों से निवेदन है कि कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और पत्रम पुष्पम जारी रखें। अब और आपसे अनुज जी, आपसे ये अनुरोध है क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, तो जो To the भी point. सवाल सारे लेंगे तो उनका Briefly. हाँ, संक्षेप में उत्तर। और एक चीज़ मैं भूल गया बोलना कि हम कुछ क्वेश्चंस इसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे जिसको आपके सामने रखेंगे। अंत में एक बेस्ट क्वेश्चन आपको पिक करना है और उसको हम एक पुस्तक उपहार में देंगे। सर वो मैं चुनूंगा कि आप चुनेंगे? मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा, चुनना आपको। अच्छा, पर मैं तो बायस आप भी आदमी। शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, आपको भी अच्छा लगे तो आप भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। हम दोनों लोग मिलके शॉर्टलिस्ट करेंगे, लेकिन बेस्ट आपको चुनना है। Tejaswa Pratap, in your book Conundrum, you mentioned that Bhagwan Ji was in touch with Narendra Modi and Bala Saheb Thackeray through letters. Is this statement really true? No. I never. No. No. पहली बात तो वो जो मोदी जी वाली बात है वो सेंटेंस लोगों को शायद समझ में नहीं आया। मोदी का नहीं था, बाला साहब ठाकरे के बारे में था कि गुमनामी बाबा या भगवान जी जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने एक लेटर टाइप किया था, डिक्टेट करवाया था, जो बाला साहब को भेजा गया था। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन, दिस व्हाट आई नो। एंड बाला साहब ने अपने कमरे में नेताजी की फोटो लगा रखी थी, ये मातोश्री में, ये बात मुझे अंदर से मालूम है। तो मोदी जी का कोई लिंक नहीं, लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे शायद यस, अटल जी प्रॉब्ली न्यू, दैट इज माय हंच। मोदी जी वाज टू यंग। Sanjay ji, would Subhash Bose have been able to tackle the menace of Islamism and keep India united had he studied it the way B.R. Ambedkar had? I think you already given a hint that he hinted about this thing and he had studied the problem. आनंद जी, मेरा इस पर टेक ये है कि ये एक तो किसी दिन इस पर हम पूरा तगड़ा लाइव करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, पर उनके बारे में काफ़ी उलूल जुलूल बातें सुभाष बोस के बारे में दे करके नेट पे लोग फ्लोट कर रहे हैं। जिन लोगों को ABCD समझ नहीं है उस समय की टाइम, किसी भी इशू को बात से करने से पहले उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट टाइम की बात करनी चाहिए। जैसे एक बारे में उन पर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने वहाँ जाके उर्दू को प्रमोट किया, तो जिस व्यक्ति ने वो प्रमोट किया उसको ये बात बोल रहा है, उसको ABCD नहीं पता उसकी इसकी, तो मैं बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। सुभाष बोस की कई ऐसी बातें हैं, जैसे कि वो, आपको पता है कि हमेशा गीता साथ में लेकर चला करते थे। वो आदमी अपने बहुत छोटी उम्र में, 14-15 साल की उम्र में शास्त्र उसने पढ़ लिए, उपनिषद उसने पढ़े थे, और 14-15 साल की उम्र में वो भाग करके साधु बन गया था। उसको हिंदू धर्म सिखाने की कोशिश कोई ना करे। वो अभी टाइम नहीं आया, मैं डिस्कशन करूंगा उसके ऊपर, पर अभी हमने अपनी किताब में एक डिस्कशन इस टॉपिक पे करेंगे, कभी पूरे में करेंगे भी। उसके बारे में बहुत से लोगों ने उलूल जुलूल बातें उनके बारे में ला रखी हैं, ये है वो है। He was, I have coined a term called Hindu Islamist. He was not an Hindu Islamist. वो टाइम सर्कमस्टेंसेस किसी और के थे। नेशनल सिक्योरिटी में सब चीज़ें चलती हैं, टाइम होता है, प्लेस होता है। देश की हालत भी ऐसे नहीं थी। 1945 से पहले का भारत और बाद का भारत बहुत अलग हो चुका है। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद में भारत बदल चुका है। जो सुभाष बोस ने सन 42-43 में किया उस टाइम के लिए ठीक था, वही चीज़ अगर 45 के आप निगाह से देख रहे हैं तो आप गलत देख रहे हैं, क्योंकि टाइम बदल गया ना। मैं आपको भाजपा की दिखाऊंगा कि ये लोग क्या बोलते थे इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद क्या कर रहे हैं। माइनॉरिटी कमीशन नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन। मुझे एक व्यक्ति ने बोला कि उर्दू प्रमोट करते थे, और मैं भी चौकीदार है। चौकीदार कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी का है। आपको दिखाऊं कितने उर्दू और फारसी के शब्द आपकी पुलिस में और आपकी फौज में आज तक यूज होते हैं। 6 साल से आप लोग पावर में। ये वो लोग जो बोलते थे कि माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत नहीं है, 6 साल से बैठे पावर में। आप उस आदमी के बारे में बोल रहे हैं जो 6 महीना उसको ट्रेनिंग का वहाँ टाइम नहीं मिला था एक फॉरेन कंट्री में। क्या था उसके हाथ में? सिर्फ वो फौजी थे जो पंजाब रेजिमेंट के, जिनकी मदर टंग उर्दू थी इस टाइम पे। वो क्या उनको सिखाता? हिंदी सिखाता उनको 5 महीने के अंदर। ये बोलता कि लड़ाई करूंगे इससे जाकर के। सर्कमस्टेंसेस, टाइम को देखें। नेशनल सिक्योरिटी में आदमी डिसीजन लेता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। उस टाइम में हमारा नेशनल सिक्योरिटी मेन ये थी कि अंग्रेज से पिंड छुड़ाओ अपना पहले, और ये इस तरह की प्रॉब्लम उस टाइम पे डेवलप नहीं हुई थी। Deepak Guru, what is your definite, irrefutable evidence to prove your theory and counter Dr. Swami and General Bakshi's दीपक जी, question? मैंने ऑलरेडी दिखा दिया कि आई विटनेस अकाउंट है। मैं आपको फॉरेंसिक एविडेंस दिखा रहा हूँ। आप जाइए, कर्ट बैगेट की रिपोर्ट है, इस लेवल का मुझे एविडेंस दिखा दीजिए डॉक्टर स्वामी। This point has already been discussed threadbare, so we need not labor on it.
Satyajit Indramohan, what was Shahnawaz Khan's stand and open statements on Netaji post 1945? Why and शाहनवाज how did खान, he become such a big politician in Congress post यस, INA? शाहनवाज खान के बारे में बोला जाता है कि वो आईएनए में थे। शाहनवाज खान आईएनए में 1 साल थे, उसके बाद में सन 46 के बाद में वो कांग्रेस में थे, एमपी बन गए थे मेरठ से। उसके बाद वो उनको नेताजी की डेथ की इंक्वायरी का काम दिया गया, उस पर उनको मिनिस्टर बना दिया गया। और उनको खुद उनके स्टेटमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं उनके इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स में कि उसने खुद बोला था कि वो नहीं मरे हैं, लेकिन बाद में रिपोर्ट उल्टी दी। और पूरे सुभाष बोस के परिवार के बाकी लोगों ने उस पर खुल्लम खुल्ला एलिगेशन लगाया कि उसने मिनिस्टरशिप के लिए सुभाष बोस को मार दिया। तो ही वॉज अ कांग्रेसमैन। मेनी ऑफ द पीपल हु वर इन आईएनए दे बिकेम पार्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब प्रॉब्लम ये हो रही कि आप उनको आईएनए का नाम ले रहे हैं। शाहनवाज खान वॉज ए वेरी वेरी लॉयल फॉलोअर ऑफ पंडित जी एंड इंदिरा गांधी। ही वॉज विद नेताजी फॉर ओनली 1 year. Okay. Dr. Dhruvajyoti Bhattacharya, why can't we bring Gumnami Baba's ashes to Delhi or Kolkata to give him his due respect? Any action among this has to be done by the government. What can I do? हमारे पास इतनी पावर नहीं है ना, गवर्नमेंट कर सकती है। हम लोग क्या कर, हम तो सब डिमांड रेज कर सकते हैं, हम तो इशू को रेस फ्लैग कर सकते हैं। TPS यादव, नेताजी ने जनता से सोना इकट्ठा किया था, उसका क्या हुआ? सिंगापुर में है या नेहरू ने हड़प लिया? हिस्ट्री चैनल के डॉक्यूमेंट्री में बताया कि नेताजी सबमरीन से उसे रूस ले गए, क्या खजाने के कारण उनकी हत्या हुई? हाँ संजय जी, किसी ने तो पूरा इस पर करना, इस पर तो क्लियर कट केस है पूरा। मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगा सारे। ये केस ऐसा है कि अगर पंडित जी आज जिंदा होते तो हम उनको कोर्ट में ले जाते। हमारे टोक्यो के जो मिशन ने ये बार बार सरकार को रिपोर्टें भेजी हैं कि आईएनए का खजाना चोरी हुआ है। 3 लोगों के नाम, 4-5 लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं, जिसमें से 2 आदमी इंडियन थे, एक इंग्लिश था। सरकार को, इंग्लिश को तो छोड़ दीजिए, उसको क्या कर सकते हैं उसको, लेकिन जो इंडियन थे सरकार को मालूम था ये लोग, इनका चोरी में हाथ है, उनको हाथ नहीं लगाया। इनफैक्ट उसमें से जो एक आदमी था जिसका चोरी में हाथ था, उसको पंडित जी ने अपनी सरकार में पंचवर्षीय योजना में पब्लिसिटी इंचार्ज उसको बना दिया। इसका मतलब क्या है? ये रिकॉर्ड पर है, इसमें तो बड़ा ऊपर नहीं तो कभी ये पूरा सेशन 1 घंटा कीजिए सिर्फ आईएनए खजाने के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। चलिए, आज के सेशन से भाई कई सारे और सेशंस निकल रहे हैं जिसपे हमें करना पड़ेगा अनुज जी के साथ। अमित आहूजा, सर, आई हैव रेड बोथ कॉनंड्रम एंड अधीर's book. It's clear Netaji was alive and government knew that. Congress had compulsions, but what's wrong with Modi ji? Why is he sitting mum even after 6 years in power, even when some clearly took directions from him till he was alive? कनंड्रम में पूरा चैप्टर देके समझाया कि गांधी भक्ति कर रहे हैं, उनको गांधी भक्ति में ज़्यादा फायदा है। सुभाष का नाम लेके कोई वोट तो किसी को मिलने वाले हैं नहीं। On the contrary, I think Subhash is a name which is becoming increasingly popular. Anyway, some other time. Samir Patil, if evidence of Bhagwan Ji being Netaji is credible, then why can't we people of India start paying homage at the Samadhi and Ayodhya on his Jayanti and Punyatithi? Why do we have to wait for the ecosystem to accept it? द वेरी फैक्ट आप लोग बातचीत कर रहे हो और मैं 2 घंटे से बतिया रहा हूँ आपके सामने, और यही चीज़ मैं जाके IITs में और इवन MIT बॉस्टन में और जगह मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। संजय जी भी इतना समय दे रहे हैं और लोग भी दे रहे हैं, तो लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है। लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं मान रही है। गवर्नमेंट जिस दिन उनको, मेरे को मानना है कि ये जब तक इशू पोलिटिसाइज नहीं होगा तब तक इसका सोल्यूशन नहीं है। जिस दिन ये इशू पोलिटिसाइज हो गया और लोग इलेक्शन, लोगों को वोट नजर आएगा इसमें, सारी जनता खुद इसको और नेता उसको लेकर आएंगे। इसमें बहुत जल्दी नजर आने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है, फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। प्रवीण खासे, वी नो दैट नेवल रिवोल्ट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ ब्रिटिश गिविंग अस इंडिपेंडेंस. Savarkar also told Indians to join armed forces in World War II. Is there any evidence of revolutionaries, Subhash ji और INA and Savarkar ji working together? ये अलग लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मोटा मोटा 2-3 बातें। पहली बात, ये जो नेवल जो रिवोल्ट हुआ था उसका भी मेन कारण INA का ट्रायल था। पहली बात तो ये, उसका वो उसके लीडर ने खुद एक्सेप्ट किया, नंबर 1। दूसरा ये कि ये क्या पोर्शन था, भूल गया उसका, सावरकर से। हाँ, सावरकर जी के बारे में ये था कि उन्होंने जो लोगों को इवन INA ज्वाइन करने के लिए बोला था बीच में। प्रोफेसर कपिल कुमार बड़े रेनाउंड हिस्टोरियन है, उन्होंने रिसेंटली कुछ डॉक्यूमेंट निकाल करके ये बात बोली है, और शायद उनका मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पर डाला भी था करके। दूसरा, सावरकर और सुभाष बोस की आपस में मीटिंग हुई थी, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, उनके फोटोग्राफ्स अवेलेबल है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं सावरकर को मैंने स्टडी नहीं किया है, मेरे को ये देखना है कि वो आपस में क्या बातचीत हुआ, क्योंकि उसके बारे में कोई आदमी बाद में जाके नहीं बोला कुछ खास, तो वो कोई उसकी इंटेलिजेंस की रिकॉर्ड या CID की रिपोर्ट्स मिल जाए तो शायद वो फोकस करना चाहिए कि क्या बातचीत हुई है। लेकिन हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद और INA ट्रायल के बीच में सावरकर वगैरह ने सुभाष बोस का बहुत नाम लिया, बहुत तारीफ करी। इनफैक्ट उनके मैंने एक ऑडियो बाइट चलाया था ट्विटर में
कि सावरकर ने खुद अपने श्रीमुख से उन्होंने सारे रेवोल्यूशनरीज को उन्होंने याद किया और सिर्फ सुभाष बोस का नाम लिया कि हमारे देश में 1857 के बाद से जिन जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, तो ये बोलते सुभाष बोस का नाम लिया, बाकी किसी का नाम नहीं लिया। तो वो सबके सामने है, वो सब चीज़ें हैं करके। लेकिन साथ Yash Bose was ideologically left-leaning, Left-leaning. forward bloc, didn't even cooperate with Hindu Mahasabha to take up the cause of Hindus of Bengal. But in one of his talks, Anuj ji said Bose despised communist Russia. संजय जी कभी इसे पूरा करना, ये ऐसे सब्जेक्ट में बड़ा मजा आएगा फिर लंबे। पहली बात, लेफ्ट लीनिंग का मतलब जो सुभाष बोस ने लेफ्ट वर्ड यूज किया उस जमाने में, उसका मतलब आज का लेफ्ट नहीं है। वो लाल सलाम नहीं थे। पहली बात ये, जो आदमी अपने पास में गीता लेके चलता है, हाँ, और जो खुल्लम खुल्ला आईएनए के टाइम पे भगवा पहन करके समाधि में उसमें उपासना कर रहा है, वो लाल सलाम नहीं है। ये जिस फॉरवर्ड ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं, जो कलकत्ता वाले जो मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं, ये 1955 में फॉरवर्ड ब्लॉक में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग घुसे थे, उसको डिवाइड किया। ये कम्युनिस्ट ऑफ शूट है उसका। तो सुभाष बोस वॉज नॉट ए लेफ्टिस्ट, ही वॉज अ डिवाउट हिंदू। प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। ही वॉज नॉट अ लाल सलाम टाइप। बीइंग लेफ्ट इज अ डिफरेंट थिंग। और लेफ्ट, उन्होंने गांधी जी को भी लेफ्ट बोला एक टाइम पे कि वो लेफ्टिस्ट थे, तो इस तरह का लेफ्टिस्ट वो नहीं थे। दूसरा है कि तो उस तरह के क्वेश्चन चलते हैं कि आपस में उस टाइम पे जब 47 जब आईएनए का ट्रायल चला है, तो उनको सब लोगों ने बैकिंग की थी उस टाइम पे। हिंदू महासभा ने बैकिंग की थी, कांग्रेस ने मजबूरी बैकिंग करी है, मुस्लिम लीग ने मजबूरी बैकिंग की है, सबने करी उनको बैकिंग की। लेकिन सुभाष वाज नॉट अ कम्युनिस्ट। इसीलिए मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि आप भारत में लेफ्ट विंग राइट विंग ना किया करें, क्योंकि जो इंडिक विंग है, हमारे सारे शास्त्र वगैरह आप ठीक से पढ़ेंगे ना, और अगर बताया नहीं जाए कि ये सब हमारे शास्त्र हैं, तो उसको भी लोग लेफ्ट ही मानेंगे, राइट कोई नहीं मानेगा। तो लेफ्ट का मतलब लाल सलाम नहीं था उस जमाने में। वो ही वाज नॉट अ कम्युनिस्ट, वेरी क्लियर। सोशलिस्ट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। मोस्ट पर्टिकुलर अब उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये आती है कि गुमनामी बाबा में ने क्या बोला उसके बारे में, कि अगर वही आदमी नेताजी है तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वो बोलते हैं कि जो मैंने उस टाइम पे कहा था वो उस पर्टिकुलर टाइम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ठीक था, अभी मैं जो बात बोल रहा हूँ अभी के लिए ठीक है। और बाकी उनका पूरा बचपन से उनका झुकाव था यहाँ पे, बड़ा क्लियर है। मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि जो आदमी गीता को साथ में लेकर चलता है, ये लेफ्ट वाले लेकर चलेंगे गीता को हाथ में लेकर के? हाँ जी। I just started reading Conundrum. When asked what Gunami was, Swamiji said the story was planted to mislead people, and also that all the evidence was falsely planted. Mayank Agarwal. This is very interesting. Again, it will again requires little more time. It's difficult for me to explain in one line to. सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग, पहली बात तो वो कंफ्यूज करते हैं बहुत चीज़ों को सुभाष बोस वाले केस में। अदर्स में उनकी मास्टरी है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। पहली बात ये प्लांटिंग की उन्होंने बात बोली है कि पंडित जी ने प्लांट कर दिया उसको। गुमनामी बाबा के बारे में पहला नाम गुमनामी बाबा छपा है सितंबर 85 में। ये केस खुला ही 85 के बाद जाकर के। तो राजीव गांधी जी के पास में थी 402 या 15 सीटें थी पार्लियामेंट में। तो उनको क्या प्रॉब्लम थी कि वो सुभाष बोस को प्लांट कर देंगे सन 85 में? तो पंडित जी के टाइम पे ये नाम ही किसी का नहीं था, पहली बात तो ये। दूसरा, ये प्लांट में ये अलग अलग थ्योरियां फ्लोट कर रहे हैं बहुत से लोग, स्वामी यानी कि हैंड राइटिंग प्लांट कर दी। ऐसे प्लांट नहीं होती भैया हैंड राइटिंग। हजारों हैंड राइटिंग सैंपल, हजारों, एक लेटर नहीं है, हजारों हैंड राइटिंग सैंपल्स हैं। हमने एक्सप्लेन किया अपनी किताब में कि इवन केजीबी के पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इतने सैंपल प्लांट कर दे, और पकड़े जाते हैं बाय द वे एक्सपर्ट के हाथ में। ऐसे प्लांट नहीं होता, उसकी भी लिमिट होती है। प्लांट किया, इम्पोस्टर थे नहीं थे, वो सारी कहानियों का डिटेल में कनेक्टर में आंसर पढ़िए, आपको मजा आएगा। आई लाइक डॉक्टर स्वामी बट ऑन दिस पॉइंट ही इज रॉन्ग। नेक्स्ट, Dheeraj Rathod ji, one grey improbable area. How easy difficult was for Netaji Bose to escape from Russia and come back to India in the 50s? It is not very difficult. Simple reason, you assume that he was a prisoner. He was not a prisoner. He sought asylum. It was given to him, and they let him go. And he said he was keep going back and forth. तो वो प्रिजनर नहीं थे वहाँ से। हमने ये कभी बोला नहीं कि प्रिजनर थे। वहाँ पे उनको रखा गया था, उनको छोड़, खुद अपने वहाँ से निकल के आए। उन्होंने खुद उनको फैसिलिटेट किया। Brijesh, Bhagwan ji called
Nehru, communist in disguise, wanted Hinduism to be state religion, praised RSS, SP Mukherjee. Want all this further BJP's agenda if they accept him. Make everything about him public. प्रॉब्लम ये कि हम लोग तो मैसेंजर हैं, हम लोग तो कोई वो है नहीं। अब हम लोग तो, अब भगवंत जी का कॉन्टैक्ट आरएसएस के साथ था, मैंने तो करवाया नहीं, मेरे पैदा होने से पहले कॉन्टैक्ट हो गया था। चिट्ठियाँ वहाँ से मिली, मैंने चिट्ठी निकाली नहीं, वो चिट्ठी निकाली इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से, हाई कोर्ट के जज से जस्टिस सैयद शगीर अहमद। अब उसको लेकर के लोग मुझे बोलते हैं कि मैं आरएसएस का एजेंट हूँ। मैं सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे क्यों गाली देते हैं भैया? ये सारी बातें उन्होंने बोली हैं। लेकिन भाजपा का जहाँ तक प्रॉब्लम है, वो हमारे एक टीवी चैनल में डिस्कशन चल रही थी, तो भाजपा के प्रवक्ता ने खुद ही बोला कि हमको गांधी भक्ति करने से कोई परहेज नहीं है। वो गांधी भक्ति में रंग चुके हैं मिलकर। वो यार अमेरिका में, यूरोप में चलती है ना, वहाँ प्रॉब्लम यही आती है। वहाँ जब जाते हैं, वहाँ जाके उनको हवा लगती है कि कितनी ठंडी हवा है, कितना बढ़िया खाना है, तो यही स्वर्ग है। तो गांधी भक्ति में रंग चुके हैं, उनको नजर नहीं आ रहा होता कुछ भी। धीरज लाटर, अनुल जी, केस पूरा उनके फेवर में। any reason why such a well-made film in Gumnami in Hindi was not released mainstream? Almost negligible cinemas. What difficulty you faced? No, I didn't feel, because I didn't make it. I only supplied information to those people. But फिल्म इंडस्ट्री का डायनामिक कुछ और है। इनफैक्ट फिल्में चलती हैं स्टार बेस पे, कि फिल्म में अगर सलमान खान होगा तो सारे उसको उठा लेंगे। किसी एक रीजनल फिल्म को उठा करके ऐसे डालना बड़ा मुश्किल है। तो आई थिंक वो वहाँ मार्केटिंग की प्रॉब्लम थी, कि जिन्होंने फिल्म बनाई थी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को, उन्होंने उसको ढंग से मार्केट नहीं किया। तो वो एक अलग इशू है उसमें करके। Gopal Krishnan, Subhash Chandra Bose lived after independence, being assured in India. Why he did not reveal his identity? I think we have discussed this. He was a great गोपाल warrior. जी एक्चुअली, हाँ, ये हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन ही इस बात, इट्स नॉट अबाउट ब्रेवरी एंड ऑल दैट, इट्स अबाउट, ही सेड कि इफ आई कम आउट पीपल विल सफर बिकॉज ऑफ मी। सो ही वाज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ दिस कंट्री। I think we need not labor on this because we have discussed this in detail. Aditya Kumar, why BJP government who can expose Congress not declassifying all the files till now? How no group, public, anyone went directly to reveal Gumnami Baba if it was highlighted so much at that time when he was alive? No, regarding BJP, I've already answered the one thing you know very well. The level to which they are stooping on Gandhi Bhakti is above before you only. वो गांधी भक्ति कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? वो तो सावरकर का भी नाम, बाय द वे, सावरकर का भी कोई इज डूइंग लिप सर्विस। बीजेपी ने क्या किया उसके लिए 5 साल में, 8 साल में? दे आर डूइंग लिप सर्विस। उनके सामने सिवाय गांधी के अलावा कोई और कंसेप्ट नहीं है कोई। पटेल का है वो अलग चीज, लेकिन गांधी के अलावा, पटेल भी तो गांधी के कैंप में थे बाय द वे। Gaurav Garg, Netaji could not have stayed in India without Congress and Nehruji support. Why would Nehru support Netaji in hiding like this? Gaurav, you're correct, but the only catch is कि Pandit ji did not know where he was. He did not want to be in touch with him. After Pandit ji, the government was in touch with him. But then a question can be asked, why did they not bump him off? But that's a different issue altogether. But the government was not aware as long as Pandit ji was there. After Pandit ji was gone, probably in the time of Indira Gandhi, they became aware he was there and they had a contact with him. Netaji was a warrior. Why he will try to save himself, or can it be possible that he was doing something to save the country? अगर मैं गुमनामी बाबा की थ्योरी को सच मान लूँ, तो उन्होंने साफ बोला है, हमने बुक में डिटेल दी है कि 62 में उन्होंने आपको बचाया, उन्होंने 65 में आपको बचाया, उन्होंने 71 में खुल्लम खुल्ला आपको बचाया। 65 में तो साफ बोला कि शास्त्री को, तो अयूब खान हमारे बारे में बोलता था पाकिस्तान में कि ये धोती वाला हिंदू 800 साल तक हमारा गुलाम रहा, ये हमसे क्या लड़ाई करेगा। और बाद में गुमनामी बाबा ने बोला कि ये भूत लाहौर गया था लड़ाई के टाइम पे, एक मुल्ला नहीं मिला था वहाँ पे, और 7 दिन का टाइम मिलता तो कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। किताब पढ़ी, आपको बड़ा मजा आएगा, उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानी है जी। आलोक, उस आदमी को कैसे मालूम, अयूब खान ने ऐसी बातें की थी, ये बात उसे कैसे मालूम चली, उसने बोली थी। क्या किसी तरह से सरकार को मजबूर नहीं कर सकते कि जापान में रखी अस्थि का डीएनए टेस्ट करवा के प्लेन क्रैश थियरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए? सरकार को मालूम है अस्थि उनकी नहीं है, इसलिए वो डीएनए टेस्ट नहीं करवाते। इसलिए मोदी जी जापान में गए थे, वहां पे कन्नी काट के आगे, वो रनकुजी टेम्पल नहीं है, सरकार नहीं करवाएगी। Shankar Kumar Chatterjee, Sanjay ji, do you still feel more research is necessary to prove Bhagwan ji was Netaji in disguise? I had asked you this some time back. Why asking me? Anuj is right here. He's the expert. No, he asking, specifically taking your name, sir. He's asking for your opinion, so you have to answer this question. This is not directed at me. When I have the expert, then I am not going to proffer my opinion.
Because frankly, I haven't studied the subject in that So kind of read the depth. book, you love it. I mean, people have a lot of misconception about this entire case. So, but read, you loved this conundrum book. You will find very fascinating. The insights, it's very incredible. I give one small little bit. उन्होंने एक बात बोली, पूछा उन्होंने बात करते करते उन्होंने खुद पूछा, सवाल पूछा कि आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा मिसफॉर्चून क्या है? फिर उसका खुद आंसर दिया कि 2000 साल में चाणक्य के जाने के बाद में कोई मिलिट्री सीयर पैदा इस कंट्री में नहीं हुआ। चाणक्य एक ही था इस देश में, अगर एक के बाद महर्षि कौटिल्य 2-4 और पैदा हो जाते तो हम लोग, हमारा सबसे बड़ा बर्बाद देश हमारी नेशनल सिक्योरिटी के चक्कर में हुआ है। तो चाणक्य के बाद दूसरा चाणक्य ना पैदा होना इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। Military seer, that's a very मिलिट्री fine सीयर term. उन्होंने वर्ड यूज किया, महर्षि कौटिल्य वर्ड था उसको। चाइनीज आर बिग फॉलोवर ऑफ महर्षि कौटिल्य। Okay, next, why INA was having most Muslim high-ranking officers? Correct me if I'm wrong. क्योंकि वहाँ पे सब नहीं थे, 40% के आसपास होंगे, क्योंकि वो उनके हाथ जो फौज लगी थी, जो POWs लगे थे, वो सारे पंजाब रेजिमेंट के थे। तो पंजाब रेजिमेंट में उस जमाने में 50% मुस्लिम, 50% सिख और बाकी लोग थे, तो वही उनके हाथ में लगे। Dr. Deepak Guru, if Gumnami Baba was Netaji, why wouldn't he intervene in 62 war, especially when you claim him to talk about Vietnam war strategy? Dr. Guru, he has said that he has intervened. He has claimed that it is because of him the Chinese went back suddenly, because Chinese declared a ceasefire suddenly, all of a sudden 62 war. He said, I used my contacts and I made them leave the country. I've given all details in the book. He's talked about the leakage of the top secret study from India through Pakistan and so on and so forth. So he said he was responsible for Chinese leaving this border in 62. Dr. Sanchez, is a private DNA test possible on the remains in the Japanese temple of the Gumnami Baba's tooth? If yes, then they are legally tenable. No, it's not possible because the government wouldn't let us do this thing. The ashes in Japan are in the custody of our embassy, so they won't allow us to touch it. The same Gumnami Baba's teeth, whatever have survived, it is in the custody of the government of UP, so they won't let us touch it. So we can't do anything. So that's the book, Conundrum. You'll see that. Yeah. More than 600 reviews, so that's quite something. Formidable. Oh, people like it. And it's 856 pages. It's such a thick book. People still love it. Sonal Kumar, was India and India or any other nationalist group were under so much influence of Gandhi and Nehru, they didn't go with Bose in big numbers before 1947, or cannot see what was going on? Why? Question is not very clear. But I'm also not very clear what was India or Indian or any other nationalist group were under so much influence of Gandhi. They didn't want Bose. No, people wanted in 47, but unfortunately things were not in favor of Netaji because Second World War ended and he was on the losing side. Now, when you look back, when you think, for example, we talk about today America and other countries, we are a much different country after Narasimha Rao opened our economy. संजय जी को मालूम है कि हमारी हालत क्या थी 80s के दशक में, हम लोग की क्या हमारे स्टैंडिंग थी यूरोप अमेरिका के अंदर. तो now we can go with same pride. We have so many Indians living abroad, so we are a power in our, but हमारी हालत 47 में क्या थी, हम किस मुंह से उनको अपोज करते. I was in the merchant navy and I was sailing in the from 91 to 1985, and I know what kind of prestige Indians enjoyed. So, Gandhi and Corrie. Gandhi and Corrie. That's what the two words Americans knew about India before Narasimha Rao became PM was Gandhi and Corrie. Nothing. Has Gumnami Baba created his deputy before his death? If not, who has taken his work ahead? No idea. He had his people. He claimed that he knew people. People were meeting him. He knew people in India. He knew people abroad. So people know him. People knew him. So he was meeting people. He was giving them guidance. He was telling them so and so forth. That's all I know. Avinash Kumar, Netaji definitely would have contacted his only daughter. Why she does not come forward and confirm this fact? On the contrary, she has continued to confirm the classical story again. लंबी चौड़ी कहानी है, उसका सिंपल आंसर देता हूँ. अभी नेताजी की जो डॉटर है, I met her, so I am not somebody who is reading an article and giving an answer. I met her for 2-3 hours in Delhi. Anita Faaf का प्रॉब्लम क्या है कि she was 3 years old when her father died. Her mother, who probably knew far better than she did, she died in 1995. She always believed till her death, until 96, 96 she passed away in March and April, that Subhash was in Russia. So I would rather trust her mother than than her. Second, right from very young age, she has been under the influence of
a section of her family which is pro-Congress. So that is a problem. Okay. Aditya Kumar, is India really under lease for 99 years by the British? If it is true, then why no one is doing anything? That is Any an policy? allegation which I believe started with Gumnami Baba. He was the one who started saying this thing in 60s and even earlier. He is the starting point. I do not know. But this only theory give started with Gumnami Baba, by the way. I can give you only a little bit of fact. It is a fact, okay? That the Government of India Act 1935 and the Indian Independence Act 1947 have been repealed under the Indian Constitution, Article 395, but they have not been repealed by the British Parliament. And the British Parliament is the one that actually enacted those acts. So try and figure out what that means. What that means, according to me, I am also now a professional lawyer and I have interest in constitution. So I can tell you that the de facto situation is different, but technically the British government can amend those acts. Some people would be very happy to have, they will have British passport. So they would love to live in London than in Delhi. So they would be very happy. People were very happy. In fact, even when the British were ruling here, there was nothing more, no other gratification than to every morning to go and salute a Gora Sahib. They were very happy being Subedar and other whatever, colonel, whatever. They never wanted to be a top people. So people were very happy. Most people cooperated with the British Raj. उनका बस चलता तो इसको और खिंचवाते, वो लोग खिंचवाते. और वही हमारा देश का मिसफॉर्चून है कि यही जमात जो है कंट्री को इंडिपेंडेंस के बाद उन्हीं के हाथ पावर चला गया. जो लोग ना लड़ने की हिम्मत थी. वॉरियर लाइफ सर प्रणाम. नेताजी सोच से हमारा देश कैसा होता, आज कैसा है, उसको बताया क्या गांधी कारण की 1947 कितने लोग हमारे मारे गए उस नेताजी का. वॉरियर यार बड़ा मुश्किल है ये कि क्या होता, पर लेकिन ये कि ओनली नेताजी का इशू ये था कि ही स्टूड फॉर इंडिया फर्स्ट. सो ही ऑलवेज थॉट ऑफ इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी फर्स्ट. ही वाज मच मोर कॉन्शियस ऑफ दैट थिंग. सो आई थिंक इन दैट सेंस ही वुड हैव बीन मच मोर डिफरेंट देन एनीबॉडी एल्स हु वुड हैव कम. Arshad Malve, big fan of Anuj sir's Tap, your research on INA Treasury History Channel made a program on it. What did Bhagwant ji do? हर्षद मेरी किताब इंडिया ओरिजिनल डोनर्स. हर्षद मेरी किताब इंडियाज बिगेस्ट कॉरप्ट में पूरा चैप्टर दिया है आईएनए ट्रेजर पे. मैंने पूरा सीक्रेट फाइल को फोटोकॉपी कर डाल दिया, उसके अंदर पढ़ लो जाके. तो चोरी हुआ था खजाना और उसमें जिन लोगों के नाम थे पंडित जी को मालूम थे और पंडित जी ने उसमें से एक को नौकरी दी प्रधानमंत्री के ऑफिस में. इसका मतलब क्या है? Okay, circumstantial evidence. Abhishek Dwivedi, Gandhi was denied Nobel. Europe never cared about him. Pappu won. Who's Pappu won? Chacha ji, presumably. Jettisoned him at first opportunity. We the people detest him. Why Modi is his bhakt? Modi is bhakt of Gandhi because Gandhi brand sells all over the world. Modi ji has spent a lot of time in America. He knows कि गांधी जी इज फेमस. न्यूयॉर्क में जाइए, वहाँ मूर्ति है उनकी, हर जगह मूर्तियाँ लगा दी. फंडिंग हम ही करते हैं, बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करती है. हमारा ही सर और हमारा ही तो ये है. तो नाम चलता है सर, यूरोप अमेरिका में चलता है. सुभाष बोस को अगर आप प्रमोट करेंगे तो आप उसको कैसे ब्रांड करेंगे अमेरिका यूरोप में? वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले उसको. तो वो गांधी जी का ब्रांड करना आसान है बिकॉज ही वाज प्रो ब्रिटिश इन सर्टेन सेंस. Love did both books on Netaji. What could be a positive reason in hiding Netaji's true history? I can't make one. So we've discussed the same thing. I've just coming to the reason is Gandhi brand is much more saleable. Why should politicians support Subhash Bose when there's nothing to gain from it? Manish Jain, did China make war plan by stealing secret route charts made by Netaji? This is a very interesting question. No, this question should be like Bhagwan ji has claimed that there was a top secret study made by somebody in India, Indian Army, and it was made in 1959 because Chinese attacked us, I think, for the first time around that time. And that top secret study was stolen from the Ministry of Defense. Through Pakistan, it reached Chinese, and Chinese used that top secret study to attack India. And now we know that there was such a thing actually. General P.S. Bhagat's daughter recently confirmed this. Because P.S. Bhagat was... I like this question, I'll shortlist it.
शिवानी बराई, सुभाष जी से हीरो आज के दुनिया में कैसे निर्मित हों? वो ऐसे लोग तो चाणक्य, सेंचुरी में एक बार, वो तो चाणक्य कैसे बन सकता है दूसरा कोई है, सुभाष बोस दूसरा दूसरा कौन चाणक्य नहीं बनेगा? हुआ, दूसरे नेताजी एक सेंचुरी में दोबारा कैसे हों? अरुण शर्मा, in government someone told me that Netaji was actually assassinated in USSR but to divert Indian public, Gurnami Baba along with Netaji belongings at Faisalabad. Please put some light on it. अगर अगर ऐसी बात को मैं एविडेंस लेके चलूं कि किसी ने मुझे गवर्नमेंट में कहा था, तो गुमनामी बाबा के बारे में बहुत लोगों ने बोला गवर्नमेंट के अंदर, डोंट वरी। ऐसे असैसिनेट कोई करता नहीं, ऐसे कोई रीज़न होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि हर एक किसी को गोली मार देंगे, कोई रीज़न होना चाहिए। जो सोने का मुर्गी अंडा देगी, सोने का अंडा देने में मुर्गी, उसको लोग जिंदा रखते हैं। तो रशिया को उनको मार के कोई फायदा नहीं था, Ayush तो जिंदा Talwar, my रखता हूँ। grandfather was a part of INA, a proud freedom fighter. Excellent. I have heard from my elders that there was selective induction of ex-INA members in Indian Army post-independence. That's Your correct. thought? Those who disowned Subhash Bose, those were deemed to be not very pro him, they were taken back in the army. So there were few people who were taken back in the armed forces. Not everybody in INA was a hero. Not everybody in INA was not a hero. Many of them defected to the British when the first chance came. मजबूरी में फटाफट जल्दबाजी में बनाई एक आर्मी थी, फटाफट उन्होंने बनाई थी। उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस वो थे उनके पास में, 6 महीने में और क्या करते वो। He did superhuman, efforts. Abhinav Singh. So Taiwan said NSCP could not have died. Netaji Subhash Chandra Bose could not have died in plane crash. USA's War Department said there is no direct event if he died in crash, no event if he's alive. Time gap is large, but why Taiwan is sure and yes, ताइवान के US was not. नहीं, दोनों का सेम है। ताइवान जो अमेरिकन ने बोला कि देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस, दैट इज समथिंग व्हिच दे सेड इन 1946। उनकी जो इंटरनेट रिकॉर्ड्स हैं जो बाद में डिक्लासिफाई हुए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अवेलेबल थे, उन्होंने पब्लिक नहीं किया। उन्होंने ताइवान ने जो स्टेटमेंट दी कि ताइवान को बार बार ये बात पूछी गई स्टार्टिंग विद इन 46। तो उन्होंने पहली बार 1960 के दशक में जब यहाँ से कुछ एमपीज वहाँ गए हैं हमारे यहाँ से, तो उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने अपना स्टडी किया, उन्होंने रिकॉर्ड चेक किए जो जापान के, तो जो उन्होंने स्टडी किया तो उनको वहाँ से असेसमेंट निकाल दी कि वो प्लेन क्रैश में डेथ उनका नहीं हुआ। और दैट इज़ वन बिग रीज़न कि हमारी सरकार ताइवान से दोस्ती नहीं करेगी। ये इनको इतनी बड़ी खुन्नस है उसको लेकर, सुभाष बोस को लेकर के, कि ये गांधी भक्त ताइवान से दोस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनका भंटा फूटेगा सुभाष बोस को लेकर वहाँ पे। तो जितना मर्जी चाइना से आपकी लड़ाई हो जाए, ये गांधी भक्त ताइवान को नहीं सपोर्ट करेंगे। इनको कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। उनका बेसिक प्रॉब्लम है कि चाइना ताइवान से दोस्ती होगी तो सुभाष बोस वाला केस को रहा कल को। सारी दुनिया इनकी वहीं घूमती है, उसी पूरे गांधी भक्ति के आसपास। हर्षद मालवीय का मतलब है कि भारत आके बुरी तरह फंस गए, रूस में लेकर लड़ना ज़्यादा फायदेमंद होता, तो उन्होंने गलती क्यों की या बाद में फिर रूस को स्केप क्यों न कर गए? हर्षद, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। वो उन्होंने ये बात बोली है कि उन्होंने बात करते करते कि मैं भारत का नहीं, मैं उनका क्यों ना बन जाऊं, वो लोग मेरे को जान बचाया, आप लोग तो मेरे पीछे पड़े हो मतलब। तो लेकिन वो वहाँ नहीं रहते, बिकॉज वो अगर वो वहाँ रह जाते, उनको जबकि वहाँ अच्छा रखा गया, तो वो उनके एजेंट डिक्लेयर हो जाते। तो बोला मैं मातृभूमि में रहूँगा, अपने पास में रहूँगा, तो वो यहाँ आ गए थे और यहाँ से निकल के बार बार वो रूस जाया करते थे। Okay, that was a good question. So we will shortlist. हाँ, that is a good question. Ajit Bhantia, Tufail ji doesn't have very high opinion about Netaji. He says Netaji is from same school. Gandhi ji was. For opinion, please. He's already discussed it. Anuj ji ने अपना opinion पहले ही दे दिया है, so we'll pass it over. Shivani Barai, will Congress ever apologize to people of India? Never. तो लेकिन अगर वोट मिलेंगे तो शायद कर भी ले मेरे ख्याल से। पॉलिटिशियन का वोट मिलेगा, कुछ भी कर देगा वो। The present brand of the present Pappu brand is different. Is ideologically motivated. Rohit Wadekar, Gumnami and Tashkent angle contradict each other. If he came here in 50s, then how was he in Tashkent in 1966? No, Rohit, it does not contradict, because you are assuming that the Tashkent angle is true. I have never said. I've always said I'm given details. It is not true. He was not in Tashkent at that point of time. He did not want Shastri to go there. So it does not contradict anything, because you're assuming that the Tashkent theory is correct. No, it is not correct. I've never said so. I've always opposed it. I know the person who has floated the theory. I knew him personally. So मेरी शास्त्री वाली किताब में मैंने डिटेल में समझाया. So that brings us to the end of this round, this question and answer round. Let's put those shortlisted questions before you. They're not very many. Most of them were only asked facts. So I did not shortlist most.
This is the one, Harshad Malve. Then the next one is Manish Jain. That's all. So one out of the two. हर्षद जी ने सवाल बहुत अच्छा पूछा है. आई द ओनली प्रॉब्लम कि मैं उसका आंसर नहीं दे पाया. मेरी किताब में काफ़ी डिटेल में समझाया गया, बट दैट क्वेश्चन इज वेरी नाइस एक्चुअली. It's very thought provoking. I would prefer Harshad ji's question. Okay, so congratulations. I would need a lot of time to answer. It's a very good question, but then I wish I had more time to answer it. But in my book, I have answered this question. Okay, so congratulations, Harshad Malve. And you could look at the book and for the time being. So we will give you a book of your choice out of the 3 that I have written. So you please contact the Jaipur Dialogues portal on the email address that you have, and then we will do the honors. So thank you very much. Thank you all viewers, and thank you Anuj ji. Wonderful having you. And this particular session has opened up many other line of thoughts, and we'll discuss what more sessions to have on this. Thank you. Wonderful having you here. Great time. Vande Mataram.